जय हिंद साथियों, एक बार पुनः स्वागत है आप लोगों का अपने YouTube चैनल TCC एकेडमी पर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कल हमारी फर्स्ट वीडियो हुई थी, हम सांख्यिकी के बारे में पढ़ रहे थे। ये जो मैं बार बार आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये सांख्यिकी जो चैप्टर है यहाँ से 6 से 7 नंबर आपको बोर्ड के एग्जाम में मिलना है और ये बहुत ही सरल चैप्टर है। 4 से 5 वीडियो में आप लोगों का पूरा जो कोर्स ये सांख्यिकी का चैप्टर है समाप्त हो जाएगा। तो आप लोग इसको 4 या 5 वीडियो अगर लगातार देख लेते हैं तो हमको नहीं लगता आप लोगों को कभी भी किसी भी प्रकार की समस्या इस चैप्टर में होनी है। अगर आप लोग कभी वीडियो देखिए तो उसको देखिए, उस टाइप की क्या कीजिए, नोट्स बना लीजिए। उसके बाद अगर आप कभी भी किसी भी प्रकार के इस प्रकार के क्वेश्चन लगाएंगे आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। तो हम लोग देखते हैं समांतर माध्य के बारे में हम लोग क्या कर रहे थे, पढ़ रहे थे। तो हम देखते हैं समांतर माध्य के बारे में कल जो हमारे क्वेश्चन थे 1-2 क्वेश्चन, उस टाइप के क्वेश्चन हमने क्या कर दिया था, करा दिया था। आज देखते हैं, मान लेते हैं हमारा एक छोटा सा ग्राफ बना है, ध्यान समझते हैं। देखते हैं ये हमारा क्या लिखा हुआ है, संख्या। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बारंबारता। ये बारंबारता का मतलब क्या होता है, जो संख्या बार बार आती है क्या कहलाती है, बारंबारता। हम लोग देखते हैं, मान लेते हैं संख्या में हमको क्या लिखा गया है, 10, 15, 20, 25, 5, यहाँ पर कुछ और लिख लेते हैं 8। आगे हम लोग देखते हैं जो हमारा बारंबारता है वो कितना लिखा गया, 5, 10, 4, 3, 6, 2। ये हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है। हम देखते हैं हमको करना क्या है, कहता है इसका समांतर माध्य ज्ञात करो। क्या ज्ञात कीजिए, समांतर माध्य। अब इसको हम लोग लगाएंगे तो किस विधि से लगाएंगे, साधारण विधि से। हम लोग देखते हैं अगर साधारण विधि से इसको लगाते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लघु विधि। तो ध्यान से देखते हैं, हम लोग ऐसे एक छोटा सा चार्ट बना लेते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, संख्या। यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, बारंबारता। ध्यान देते हैं, संख्या हो गया 10, 15, 20, 25, 5 और ये क्या लिखा हुआ है, 8। बारंबारता की बात कर लेते हैं, हो गया 5, ये हो गया 10, ये हमारा कितना हो गया 4, ये हमारा कितना हो गया 3, ये हमारा कितना हो गया 6, ये हमारा कितना दिया हुआ है 2। अब देखते हैं हमको करना क्या है। जब कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन दिखाई पड़े, यहाँ लिखा है 10, यहाँ लिखा है 5, ये लिखा है 15, ये लिखा है 10, ये लिखा है 20, यहाँ पर लिखा है 4, ये 25, यहाँ 3, ये 5, ये 6, ये 8, ये 2। कहने मतलब ये 10 संख्या ये कितनी बार आई है, 5 बार। ये जो 15 संख्या वो कितनी बार आई है, 10 बार। ये जो 20 की संख्या वो कितनी बार आई है, 4 बार। ये जो 25 की संख्या वो कितनी बार आई है, 3 बार। यहाँ पर जो 5 की संख्या वो कितनी बार आई है, 6 बार। ये जो 8 संख्या वो कितनी बार आई है, 2 बार। हम लोग देखते हैं यहाँ पर लिखेंगे क्या, संख्या गुणे बारंबारता। ध्यान देते हैं, अब देखो ये हमारा 10 5 बार है, ये 10 बार है, 4 बार है, 3 बार है, 6 बार है, 20 बार। सबसे पहले इस बारंबारता को हम लोग जोड़ लेते हैं। तो 10, 5, 15, 4, 19, 19, 3, 22, 6, 28, 2, 30। ये जो हमारा 30 है ये क्या है, यन। ये जो हमारा 30 आया ये है क्या, हमारा यन है। अगर आगे हम लोग बात कर लेते हैं, ये हमारा क्या लिखा हुआ है, अगर हम आगे बात कर लेते हैं क्या लिखा है, संख्या गुणे बारंबारता। तो हम देखते हैं संख्या हमारा कितना लिखा है 10, ये हमारा कितना लिखा है 5। तो 10 गुणे क्या हो जाएगा, 5। तो ये हमारा क्या बन गया, 10 गुणे 5 का मतलब हो गया 10 5 50। ध्यान देते हैं, यहाँ से 15 का 10 से गुणा कराएंगे, 15 दहम 150। 20 से 4 में गुणा कराएंगे, 20 चौक 80। यहाँ से 25 में 3 में गुणा कराएंगे, 25 तियाँ 75। ये 6 से 5 में गुणा कराएंगे, 6 पंचे 30। ये 8 से 2 में गुणा कराएंगे, 8 दूनी 16। अब हमको करना क्या है,
कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। योग तो हमको पता चल गया, संख्या तो हमको पता चल गया 30। अब देखते हैं योग को ज्ञात कर लेते हैं। हमने गुणा किया 10 पच्चीस 50, 15 दहम 150, 20 चौक 80, 25 तियाँ 75, 6 पंचे 30, 8 दूनी 16। तो 6 5 11 के कितना हो गया 1, यहाँ से हो गया 3 1 4, 7 4 11, 11 चाहे ऐसा जोड़ लेते हैं, 5 5 10 8 18, 18 और 7 25, 25 और 3 28, 1 29 1 30 के 0, 1 है, 1 हासिल आया, कितना होगा 4। एक बार पुनः जोड़ लेते हैं, 6 5 11 के 1 हो गया, 3 1 4 7 4 11 8 19, 19 5 24, 24 5 29 1 30 की 0 हासिल आवा 3, 1 कितना आ गया 404, 1। तो ये कुल पदों का योग हमारा कितना आया 401। हम बात कर लेते हैं, पूछा क्या है, समांतर माध्य ज्ञात करना है। समांतर माध्य बराबर कुल पदों का योग, कुल पदों का योग और बटे पदों की संख्या। कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। हम लोग देखते हैं कुल पदों का योग हमारा है कितना 401, पदों की संख्या हमारी कितना है 30। हम लोग देखते हैं इस 401 में 30 से हमको भाग करना है, भाग कर लीजिए, 30 से भाग कर लेते हैं 401 में। चाहे ध्यान देते हैं, अगर भाग नहीं करना है तो आसान तरीका देखिए सॉल्व करने का, 3 से काट लीजिए 10 है, यहाँ से 3 से काट लीजिए, ये हो जाएगा 3 एकन्नम 3, यहाँ से गया 1, 3 त्रिक का 9, यहाँ से गया 1, 3 त्रिक का 9। अब यहाँ देखते हैं गया 2, तो ये हो जाएगा 3 छक 18, 133.6 हो जाएगा। कहने मतलब ये आ जाएगा 133.6 भागे 10। जब हम लोग 10 से भागे देखते हैं, 3 से भाग किए, 3 एकन्नम 3, 1 गया, 3 त्रिक का 9, यहाँ से 1 गया, 3 त्रिक का 9, यहाँ से कितना गया 2, दशमलव लगाएंगे 0 हो जाएगा, यहाँ से गया 2, हो गया 20, 3 छक 18। अब 10 से भाग करेंगे, 10 से भाग करेंगे, यहाँ दशमलव लग जाएगा, तो हो जाएगा 13.36। तो जो इसका समांतर माध्य आएगा वो कितना आ जाएगा 13.36। तो कभी भी जब इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन आता है तो हमको करना क्या है, इन दोनों का आपस में क्या कर लेना है, गुणा करा लेना है। उसके बाद ये जो हमारा पदों की संख्या है उसको हमको क्या कर लेना है, इस सारी संख्याओं को जोड़ करके इसी से भाग कर लेना है। ठीक है, अगर आप लोग उसकी साल लेना हो उसकी साल ले लीजिए। तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसी पर एक क्वेश्चन आप लोगों को और कराते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं, हमारा एक क्वेश्चन है जो अभी हम जो सॉल्व कराए थे उसी पर आधारित एक क्वेश्चन और है। कम से कम 2 क्वेश्चन आप लोग देखिए एक टाइप का, जिससे आप लोगों को कभी किसी प्रकार की समस्या ना हो। हम देखते हैं ये हमारा लिखा हुआ है संख्या, ये हमारा क्या लिखा हुआ है बारंबारता। हम लोग ध्यान देखते हैं इसमें करना क्या है। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे संख्या, यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे बारंबारता, यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे संख्या गुणे बारंबारता। अब हम लोग ध्यान से देखते हैं हमको करना क्या है। संख्या हमारा दिया गया है 10, ये संख्या कितना दिया गया है 5, ये कितना दिया गया है 8, यहाँ पर कितना दिया है 15, यहाँ से कितना दिया है 6, उसके बाद कितना दिया है 9, यहाँ पर हमारा कितना दिया है 12। अब ध्यान देखते हैं बारंबारता दिया गया है 3, यहाँ पर कितना दिया है 6, यहाँ पर कितना दिया है 4, यहाँ पर कितना दिया है 5, यहाँ पर कितना दिया गया है 3, यहाँ पर कितना दिया गया है 2 और यहाँ पर कितना दिया गया है 2। अब देखते हैं संख्या गुणे बारंबारता, तो 10 का 3 से गुणा कराएंगे, 10 तिहाई कितना हो जाएगा 30, 6 पंचे कितना हो जाएगा 30, 8 चौक कितना हो जाएगा 32, 15 पच्चीस कितना हो जाएगा 75, ये हो जाएगा 6 त्रिक 18, ये हो जाएगा 9 दूना 18, यहाँ से 12 दूना कितना हो जाएगा 24। अब ध्यान से देखते हैं हमको करना क्या था, संख्या को बारंबारता से गुणा कराना है। संख्या से हमने बारंबारता से क्या कर लिया, गुणा करा दिया।
10 तिहाई कितना हो गया 30, यहाँ से हो गया 6 पंचे 30, 8 चौक कितना हो गया 32, 15 पचे कितना हो गया 75, 6 त्रिक कितना हो गया 18, 9 दूनी कितना हो गया 18, 12 दूनी कितना हो गया 24। देखते हैं, इनको सामने लिखना था, थोड़ा इधर उधर हो गया, आप लोग समझ जाइएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे। तो 6 3 9 4 13 5 18 19 20 21, 21 4 25, ये हमारा संख्या कितना आ गया 25। अब इसको जोड़ते हैं, 8 8 16 4 20 5 25, 25 2 27 के साथ हासिल कितना आया 2, 3 3 6 3 त्रिक 9, 7 16 1 17 1 18 2 19, 19 2 21। एक बार और जोड़ लेते हैं, 5 2 7 8 8 7 15, 15 और 8 23, 23 4 27 के साथ हासिल आवा 2, 3 3 6 3 त्रिक 9, 9 7 16 1 17 1 18 2 19, 19 2 21। तो हम देखते हैं समांतर माध्य बराबर होता क्या है, ध्यान देखते हैं। समांतर माध्य, समांतर माध्य बराबर कुल पदों का योग, कुल पदों का योग और बटे पदों की संख्या, कुल पदों का योग और बटे पदों की संख्या। अब हम लोग देखते हैं कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या का मतलब क्या हो गया। कुल पदों का योग आया है 217, कुल पदों की संख्या कितनी आई है 25, हमको भाग कर लेना है, 25 अट्ठे 200 बचा 17, 25 छक्का 150, लगभग 8.6 हमारा क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। तो समांतर माध्य निकालने के लिए ये हमारा क्या एकदम साधारण विधि है, ऐसा भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो आप लोग क्या करिए, इसको बहुत ध्यान से देख लीजिए। और ये जो हमारा चैप्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से मान चलिए 6 से 7 नंबर आपको आना है। सबसे पहले हम आप लोगों को जिस टाइप के क्वेश्चन है, इसमें अभी कल्पित माध्य विधि बचा हुआ है, विचलन विधि बचा हुआ है, उसके बाद हमारा क्या है आंकड़े वर्गीकृत हैं, इस टाइप के क्वेश्चन है, इसको कराएंगे। उसके बाद आप लोगों को लास्ट में हम क्या करेंगे, जो इस टाइप के लगभग विकल्प के क्वेश्चन आने हैं इसमें, उसको आप लोगों को सॉल्व कराएंगे। ठीक है, आप लोग इसको क्या कर लीजिए, देख लीजिए। अगले वीडियो में आप लोगों को क्या करेंगे, जो हमारे आंकड़े वर्गीकृत हैं उस टाइप के क्वेश्चन कराएंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद। आप लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, ठीक है, तथा कड़ी और मेहनत लगन के साथ पढ़ाई करते रहिए। जैसा कि आपको पता है कि आपका बोर्ड एग्ज़ाम क्या है, बहुत नज़दीक है। मान चलिए आप 3 महीना बाकी है, आप लोग क्या हो जाएगा 3 महीने में आप लोगों का संपूर्ण कोर्स कंप्लीट करा दूंगा। और आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आप लोग रेगुलर हमारा वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग किसी भी बोर्ड के एग्ज़ाम में 70 में से 65 नंबर कम से कम पाएंगे ही। तो इसलिए आप लोग क्या करिए, जब भी मैं वीडियो डालता हूँ आपके पास नोटिफिकेशन जाना चाहिए। इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। आपको भी लगेगा हाँ कोई सी सर ने पढ़ाया था जब आप लोग एग्ज़ाम दे करके आएंगे। ठीक है, आप लोग मेहनत के साथ आप लोग पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।